कि जब भगवान को जरूरत पड़ती है तब हनुमान आते हैं, तो हमें भी तो जरूरत पड़ेगी ना, है तो अब भगवान का ही अंश, तो हमें जरूरत पड़ेगी भगवान। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने बच्चों को तो जरूर पढ़ाइए। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपने बच्चों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह सुबह जरूर पढ़ाना। ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर है, और मैं मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा के मेरा सब पैसा ख़त्म हो चुका, और मैं तो मेरी तो रेडीमेड की दुकान थी। अच्छा, बस यहाँ पे मैं सेवा करता था, ये मेरा ही मंदिर है, मैंने बिना किसी चंदे लिए बनाया। डॉक्टर को पैसे ना दे के मैंने वो पैसा यहाँ यूज़ किया, और अब मैं ठीक हूँ। ठीक मतलब ये नहीं है कि मेरी बीमारी ख़त्म हो गई, हेपेटाइटिस सी ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, या मैंने आपके आने से पहले बेल्ट लगा रखी है। हाँ बिल्कुल, आपने बेल्ट में प्रॉब्लम है। अब मैं 2 घंटे सुबह हवन में बैठूंगा, 2 घंटे तो कमर में तो दर्द होगा, ये तो ठीक नहीं होगा। मगर भगवती की नौकरी करो, ये मैंने कहा ना, ये ब्रह्मोस्त्र महाविद्या है बगलामुखी, इसके मंदिर नहीं है। जो इसकी शरण में आ गया वो जीवन में सफल हो गया है। बड़े बड़े नेता अब इन्हीं की शरण में। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंदिर के अंदर 9 हनुमान जी लगे हुए हैं। जैसे 9 हनुमान जी का मतलब है जन्म पत्री में 9 ग्रह। आप समझिए बहुत बड़ा कर्जा भी हो ना, वो भी अगर आपने 5 बुधवार को हनुमान जी को वो हनुमान जी का सिंदूर और गणेश जी को लगा दिया और 5 लड्डू चढ़ा दिया, कर्जा तक उतर जाता। हनुमान जी का सिंदूर गणेश जी को, हाँ मतलब ऑरेंज कलर का देखिए ना सिंदूर लगा रखा है, उस ऑरेंज कलर के सिंदूर में देसी घी मिलाइए और 9 के 9 गणेश जी को लगा दीजिए। युगों युगों से संभाले सबको, तुम ही हो सबके सदा सहायक। युगों युगों से संभाले सबको, तुम ही हो सबके सदा सहायक। तुम ही मिटाते हो भव की बाधा, तुम ही मिटाते हो भव की बाधा। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कृपा करो हे कृपालु हनुमत। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कृपा करो हे कृपालु हनुमत। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जो कोई जो कुछ भी तुमसे मांगे, तुम्हारे दर से गया न खाली। जो कोई जो कुछ भी तुमसे मांगे, तुम्हारे दर से गया न खाली। सभी हमेशा पुकारे तुमको, सभी हमेशा पुकारे तुमको। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कृपा करो हे कृपालु हनुमत। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कृपा करो हे कृपालु हनुमत। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त हम बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये मेरठ है पंडित जी, और हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। पहले आपका शुभ नाम क्या है?
मेरा नाम आचार्य प्रदीप गोस्वामी है। अच्छा आचार्य जी, हम लोग अभी कहाँ पे एग्जैक्ट खड़े हैं? हम मेरठ में साकेत में खड़े हैं। ये 10 माँ विद्या मंदिर है, माता बगलामुखी। अच्छा। हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर हैं बगलामुखी के, शायद 4 या 5, उसमें से तीसरा मंदिर है ये। और 10 की 10 माँ विद्या हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो इस मंदिर में विराजमान है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पंचमुखी हनुमान है, आदित्य विग्रह है ये। जी। और यहाँ भगवान शिव है। शिव भी 5 रूपों में है, क्योंकि रुद्र का ही अवतार है हनुमान जी। जैसे ये पंचमुखी हनुमान है, ऐसी शिव भी यहाँ 5 रूपों में है। अच्छा, शिव जी भी 5 रूप में है? जी जी जी। अच्छा। एक जगह पद्मासन में है, एक जगह पत्नी के साथ है, एक जगह शिवलिंग के रूप में है। ओंकारेश्वर शिवलिंग है, ओंकारेश्वर से आया है, स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। भगवान भगवती महाकाली के चरणों में है। इस तरह पीछे यक्षशाला है। ये जो 10 के 10 महाविद्याएँ हैं, ये हवन से खुश होती हैं। प्रतिदिन हवन होता है। जब प्रतिदिन हवन होता है तो वहाँ भी शिव चाहिए हमें, क्योंकि ये पार्वती के 10 स्वरूप 10 महाविद्याएँ हैं। यानी भगवान शिव भी यहाँ पे अलग अलग 5 स्वरूपों में विराजमान है। अच्छा पंडित जी, हम भगवान शिव की बात करें, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि चूँकि पंचमुखी हनुमान जी हैं, संकट मोचन है हनुमान जी, जी जी। तो इस मंदिर की क्या महिमा है? ये कब से मंदिर है? ये करीब उस टाइम यहाँ पे ना कुछ भी नहीं होता था। 35-40 साल पुराना यहाँ जंगल बीहड़ था, एक छोटा सा शिवलिंग था। धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था बनती चली गई, और अब करीब अगर देखा जाए तो 27-28 साल से मैं इस मंदिर को देखा। अच्छा। मैंने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। मैंने क्या करवाया, भगवती ने मुझे अपने लायक बनाया है। तब तक यहाँ सिर्फ एक पिंडी होती थी शिव की, जो आजकल पीछे विराजमान है यक्षशाला में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जहाँ प्रतिदिन हवन होता है। वहाँ पे भी पंचमुखी हनुमान है और यहाँ भी पंचमुखी है। वहाँ पे जो पंचमुखी हनुमान है, उनको चोला अर्पण नहीं किया जाता। अच्छा। सिर्फ भोग अर्पण किया जाता है। यहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है, मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोनों की अलग अलग महिमा है। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी चूँकि संकट मोचन है, जी जी। व्यक्ति जब संकटों में घिरता है तो हनुमान जी की याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, कृपा कैसे करेंगे, या भक्तों को बताएं? जी, भगवान राम को भी जब एक दोस्त की, सेवक की जरूरत थी, तो उनके जीवन में हनुमान जी आए। इससे ये पता चलता है कि जब भगवान को जरूरत पड़ती है तब हनुमान आते हैं, तो हमें भी तो जरूरत पड़ेगी ना। है तो अब भगवान का ही अंश, तो हमें जरूरत पड़ेगी भगवान जी। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने बच्चों को तो जरूर पढ़ाइए। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अपने बच्चों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह सुबह जरूर पढ़ाना है, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर भेजना है कि मंदिर में जाइए, 5 मिनट का टाइम मंदिर में भी दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। हमारे यहाँ स्त्रियाँ 90% बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, रुद्र अभिषेक, ये सब घर में ही करती हैं, रुद्र अष्टक का पाठ। तो इतनी मान्यता है हनुमान जी की। मतलब स्त्री कुछ नहीं करेगी, सुबह सुबह हनुमान चालीसा लगा लेगी, बजरंग बाण, सुंदरकांड। मतलब सुंदरकांड तो मैं मानता हूँ करोड़ों लोग प्रतिदिन स्त्रियाँ सुंदरकांड जरूर सुनती हैं। टीवी, आजकल तो भाई मीडिया का ज़माना है, टीवी पे चला लिया, काम कर रही है और मन प्रसन्न हो जाता है। स्कूल वालों ने भी प्रेयर में अपनी हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। अब भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, बजरंग बाण की आपने चर्चा की, बजरंग बाण को लेकर के आपका क्या मत है? क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि जो कि उसमें प्रभु राम की दुहाई दी गई है। नहीं, हम मना करते हैं। हम कहते हैं आप बहुत संकट में हैं, आपका बच्चा बीमार है, परीक्षा में नहीं निकल पा रहे, कोई बिल्कुल असाधारण घटना हुई है, तब बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ कम से कम यूज़ करिए। बार बार भगवान की दुआई क्यों दे रहे हैं आप? फिर हनुमान जी को सुननी पड़ेगी आपकी, मगर इतना कष्ट मत रखिए, बस यही कह सकते हैं। मतलब ये विकट परिस्थिति में करें। विकट परिस्थिति, अमोघ अस्त्र। हाँ, अमोघ अस्त्र, पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। जैसे ब्रह्मास्त्र मिसाइल तब मारी जाएगी जब भी कुछ भी ना चले, उससे पहले छोटी मोटी गोली से ही काम चला लो, बस यही कह सकता हूँ। अच्छा पंडित जी, चूँकि कोई भी इस सड़क से निकले तो ये मंदिर ध्यान आकर्षित करता है, चूँकि ईश्वर की छवि यहाँ पे दिखाई देती है। आप कब से हैं? वैसे तो आप यहाँ पर बता कि 27-28 साल से हैं। 27 वर्षों से मैं यहीं। आपको ये लगन कैसे लगी, कब से? जी, मुझे ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर है, और मैं
मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा के मेरा सब पैसा ख़त्म हो चुका। और मैं तो मेरी तो रेडीमेड की दुकान थी, अच्छा। बस यहाँ पे मैं सेवा करता था। ये मेरा ही मंदिर है, मैंने बिना किसी चंदे लिए बनाया। डॉक्टर को पैसे ना दे के मैंने वो पैसा यहाँ यूज़ किया है और अब मैं ठीक हूँ। ठीक मतलब ये नहीं है कि मेरी बीमारी ख़त्म हो गई, हेपेटाइटिस सी ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, या मैंने आपके आने से पहले बेल्ट लगा रखी है। हाँ, बिल्कुल, मेरी आपने रीढ़ बेल्ट में लगाया प्रॉब्लम है। अब मैं 2 घंटे सुबह हवन में बैठूंगा, 2 घंटे तो कमर में तो दर्द होगा, ये तो ठीक नहीं होगा। मगर भगवती की नौकरी करो। ये मैंने कहा ना, ये ब्रह्मोस्त्र महाविद्या है बगलामुखी, इसके मंदिर नहीं है। जो इसकी शरण में आ गया वो जीवन में सफल हो गया है। बड़े बड़े नेता, डीएम, बड़े बड़े अधिकारी हवन कराने आते हैं, IAS PCS, वकील। जो लोग कोर्ट कचहरी में फंस गए, मान लीजिए कि कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया झूठे मुकदमे से, वो बगलामुखी का हवन कराने आएगा या देवी से हवन करने आएगा। और ये मंदिर भी, इसके ठीक पीछे ही एक हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल, मैं वहाँ से, भगवान ने ऐसी जगह बिठा रखा है कि मैं यहाँ से सीखता हूँ। अच्छा। ये हॉस्पिटल में सिर्फ पैसा कमाया जाता है। मैं भी हॉस्पिटल में पैसा देने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में पैसे ले लेते हैं। मरीज मर रहा है, क्या हो रहा है, किसी को मतलब बस फीस चाहिए डॉक्टर को। करोड़पति अरबोपति है, किसी गरीब पे तरस नहीं खाना। और मैं सोचता हूँ अगर जीवन में मैंने भी किसी से ज़्यादा पैसा कमा लिया गलत काम करके, तो मेरे को भी कहाँ फलेगा, पहले नहीं फला, अब क्या फलेगा। इसलिए मैं कभी मंदिर में किसी से चंदा नहीं मांगा। हर महीने में 2-4 बार भंडारा भी हो जाता है। और इतना दे रही है ये, मेरे दोनों हाथ भरे पड़े हैं, थोड़ा इस तरफ हो जैसे, हाँ जी, दोनों हाथ भरे पड़े हैं मेरे। मतलब झूला झूला रही है, इतना पैसा है मेरे पास, इतनी शांति है, कुछ कहने की हद नहीं। बड़े बड़े लोगों के पास शांति नहीं है। यहाँ आते हैं ना हवन कराने, करोड़पति अरबोपति, उन्हें देख के मन द्रवित हो जाता है, इतना पैसे के वहाँ कुछ नहीं है। और मैं पहले कोविड से पहले शमशान में लावारिस लाश जला के आया करता था। कुछ उन लोगों की मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है, या मतलब जिन लोगों की मैंने मुक्ति कराई है। हमारे यहाँ ना कपाल क्रिया करना बहुत बड़ी बात है। पुत्र आदमी इसीलिए चाहता है पितरों का उद्धार हो। मैंने हजारों लोगों की कपाल क्रिया किया, तो भगवती ने पहले वहाँ चुन लिया, क्योंकि ये शमशान में रहती हैं। वहाँ से मेरा शमशान का समय थोड़ा कम हो गया। कोविड के बाद मैं जा नहीं पाता, वो पैसा उधर जो यूज़ होता था वो इधर होता। बड़ा आनंद आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जीवन में जब संकट परिस्थितियां इस तरह की आई, बस। तो आपको लगा कि अब इन्हीं की शरण में। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंदिर के अंदर 9 हनुमान जी लगे हुए हैं। जैसे 9 हनुमान जी का मतलब है जन्म पत्री में 9 ग्रह। आप समझिए बहुत बड़ा कर्जा भी हो ना, वो भी अगर आपने 5 बुधवार को हनुमान जी को वो हनुमान जी का सिंदूर और गणेश जी को लगा दिया और 5 लड्डू चढ़ा दिया, कर्जा तक उतर जाता। हनुमान जी का सिंदूर गणेश जी को, हाँ, मतलब ऑरेंज कलर का देखिए ना सिंदूर लगा रखा है, उस ऑरेंज कलर के सिंदूर में देसी घी मिलाई है और 9 के 9 गणेश जी को लगा दीजिए। आप देखिए उधर 9 गणेश जी लगे हुए। गणेश जी प्रसन्न, पहले देवता हैं हमारे, प्रथम देव। अगर कुछ हो गए तो सारे काम वैसे ही चलते। आप देखें खाटू श्याम लगे हुए। तो आपसे बात करके तो बड़ा आनंद आ रहा है। आपने ये कहा कि चाहे कितने भी विकट परिस्थिति हो, चूँकि आजकल लोग प्रारब्ध शब्द सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसकी वजह से हम बीमार हैं, इसकी वजह से परेशानियां हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर की शरण में आइए, सब आनंद ही आनंद है। नहीं, प्रारब्ध के कर्म 5 तरह के हैं, उसमें से 3 तरह के कट जाएंगे, 2 आपको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा। एक आपकी औलाद भुगतवाएगी और एक आपकी डॉक्टर या पुलिस वाले भुगतवाएंगे। 2 से नहीं बच पाएंगे आप। अच्छा, डॉक्टर पुलिस वाले भी? हाँ, नहीं, मतलब आपको पुलिस पे पैसा देना पड़ेगा या डॉक्टर पे पैसा देना पड़ेगा, 3 कट जाएंगे। आप अगर भगवती की शरण में आते हो, जैसे मेरे कट गए, अब मुझे डॉक्टर को फीस तो नहीं देनी, अब मैंने यहीं लगा दिया, तो वही तो मैं अभी प्रारब्ध बाकी है मेरा, अभी मेरा प्रारब्ध बाकी है कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, मगर वहाँ से कट गए। अब मैं वहाँ पे बैठने लगा, क्या कहते हैं, यक्षशाला में हवन करने लगा। डॉक्टर को फीस ना दे के मैं तो यहाँ पे हवन में डालने लगा। 15-18 तरह की जड़ी बूटियाँ बनती है। 18 जड़ी बूटियाँ जब मैं हवन में डालूँगा तो उसकी खुशबू भी आएगी, आँखों से भी देखूंगा, कान से मंत्र भी सुनूंगा और मुंह से बोलूंगा भी। मेरे ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हो जाती हैं, आत्मा परमात्मा से मिलती है, कुंडलिनी जागरण की स्थिति पैदा हो जाती है। अच्छा पंडित जी, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग परेशानियों को लेकर के बहुत हताश निराश दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जो आपको सुन रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश होगा, कैसे वो क्या करें कि ईश्वर कृपा जैसे आपको प्राप्त हो रही है वैसे हो जाए? अगर आदमी कुछ भी ना कर पाए, सूर्य को जल दे, सुबह गायत्री का उच्चारण करे, सुबह दोपहर शाम दोनों हाथ ऐसे करे और भगवान से कहे कि भगवान अगर कुछ गलतियाँ हुई या प्रारब्ध के कुछ कर्मों में हमारे रहा है तो इस जन्म में
धीरे धीरे काटते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह शाम भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आप हवन नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, भंडारा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, भगवान का नाम तो ले सकते हैं। नाम जब कलयुग में सिर्फ आधार है। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, महीने में एक बार 10 रुपये की 15 रुपये की सत्यनारायण कथा की किताब लीजिए। हर पूर्णिमा पे सत्यनारायण की कथा करिए। विष्णु परिवार चलाते हैं, विष्णु पालनहार है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है। जब आप विष्णु को बुलाओगे उनकी पत्नी खुद आ जाएगी, आपका कार्य सिद्ध कर देगी। इससे बड़ी और क्या। अच्छा, आपने हवन की चर्चा की, तो क्या यहाँ विशेष प्रकार की हवन की व्यवस्था की? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, योनि कुंड है। अच्छा, आपको हर जगह चकोर या गोल कुंड मिलेंगे। यहाँ पे योनि कुंड है, स्त्री की योनि, जहाँ से हम पैदा हुए। 9 महीने माँ रखती है अपने बच्चों को। यहाँ 10 महाविद्याएँ हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 ही नवरात्रि कहती है। तो ये देवी जब 9 दिन में इतनी जल्दी खुश हो जाती है, तो समझिए स्त्री तो कर रही है सब कुछ। तो योनि कुंड पे जब हवन किया जाता है, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, सब पार हो जाता है, मतलब सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा ना, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS जो पुलिस केस में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे देवी मंदिर में सोने के सिंहासन पे है।